हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू आई एग्जाम बी। हमारी डाटा इंटरप्रिटेशन एंड केसलेट डीआई की सीरीज चल रही थी। आज उसी सीरीज में हम एक केसलेट डीआई डिस्कस करेंगे। जो आज हम केसलेट डीआई डिस्कस कर रहे हैं वो हमारी मॉडरेट टू डिफिकल्ट लेवल केसलेट डीआई है। एंड साथ के साथ हमारे आरबीआई ग्रेड बी एग्जाम जो अभी हमारा 29 मई को है, ठीक है, और कमिंग हमारे जो एसबीआई पीओ आईबीपीएस पीओ उनके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से काफी इंपॉर्टेंट है। एसबीआई पीओ एंड आईबीपीएस पीओ में अगर हम बात करें तो प्रीलिम्स में भी आ सकती है, ठीक है, इस टाइप की हमें केसलेट डीआई देखने को मिल सकती है, और मेंस में भी, क्योंकि ये जो केसलेट डीआई है ये मॉडरेट टू डिफिकल्ट में है, ठीक है, इजी में नहीं काउंट होती। तो ये हमारे दोनों मेंस और प्रीलिम्स दोनों के रिस्पेक्ट में है। तो हम उसे सबसे मेन चीज है कि कैसे हमारे पास जब एक केसलेट डीआई में, ठीक है, एक पैराग्राफ में हमें डाटा फॉर्मेट में तो दिया है, साथ के साथ उसमें पजल फॉर्म भी है। तो आज जो हमारे पास केसलेट डीआई है ना, उसमें आपके पास पजल का भी मिक्सचर है। तो हम देखते हैं कि हमारे पास जो केसलेट डीआई है जो हम आज डिस्कस कर रहे हैं उसमें किस टाइप का डाटा हमें दिया गया। तो सबसे पहले देखिए क्या दिया है। The given data is about number of male and female in two companies A and B and 3 different department। सबसे पहले जब भी हमें कोई केसलेट डीआई गिवन होती है ना, तो सबसे पहले हम उसकी डायरेक्शन या स्टार्टिंग की 2-3 लाइन से ये ऑब्जर्व करते हैं कि उसमें जो डाटा है ना वो किसी फॉर्मेट में कन्वर्ट होगा या फिर डायरेक्ट हम क्वेश्चन के अकॉर्डिंग लाइन वाइज लाइन उसे सिंप्लीफाई यानी सॉल्व करते चलेंगे। जब हमारे पास कोई मिक्स केसलेट डीआई आती है ना, मिक्स का मतलब अगर हम बात करें तो जिसमें एक ही केसलेट डीआई में हमारे 3 या 4 अर्थमेटिक चैप्टर का कॉन्सेप्ट होता है। सपोज पार्टनरशिप का कॉन्सेप्ट मिल जाए, उसमें टाइम एंड डिस्टेंस का मिल जाए, टाइम एंड वर्क के रिस्पेक्ट में मिल जाए एक ही केसलेट डीआई में, तो उस टाइप के केसलेट डीआई में डाटा हमारा किसी फॉर्मेट में कन्वर्ट नहीं होता। स्टेप बाय स्टेप यानी लाइन बाय लाइन हमें सॉल्व करना पड़ता है, ठीक है। पर अगर हमारे पास जो केसलेट डीआई है उसके फर्स्ट 2-3 लाइन से हमें ये ऑब्जर्वेशन मिल जाए कि जो हमारा डाटा है ना वो किसी फॉर्मेट में कन्वर्ट हो रहा है। फॉर्मेट इन द सेंस अगर हम बात करें तो टेबल फॉर्म में कन्वर्ट हो रहा है। तो यहाँ जो फर्स्ट लाइन है ना उसमें दिया गया है जो डाटा है ना वो किसके रिस्पेक्ट में है, मेल एंड फीमेल हमें बताए गए हैं, ठीक है। 2 डिफरेंट कंपनीज हैं और 3 डिफरेंट डिपार्टमेंट है। तो ये बात क्लियर हो गई कि 2 कंपनीज का डाटा दिया गया है जिसमें 3 डिपार्टमेंट है और उसमें मेल एंड फीमेल के रिस्पेक्ट में नंबर ऑफ मेल पर्सन एंड नंबर ऑफ फीमेल पर्सन के रिस्पेक्ट में हमें डाटा दिया होगा। तो यानी ये जो हमारा डाटा है ना एक टेबल फॉर्म में कन्वर्ट होगा, ठीक है। तो ये चीज हमें पहले क्लियर हो गई, तो हम लाइन बाय लाइन उसी टेबल में उसकी वैल्यू पुट करते चलते हैं ताकि हमारे लिए वो डाटा किसी फॉर्मेट में कन्वर्ट हो जाए और हमारे लिए कैलकुलेशन इजी हो जाए। तो सबसे पहले देखिए हमें 2 डिफरेंट कंपनीज की बात की है और 3 डिफरेंट डिपार्टमेंट की बात की है, तो हम उसी फॉर्मेट में एक टेबल बना लेते हैं। कंपनी ए, ठीक है, जिसमें हम ले रहे हैं मेल एंड ये यहीं पर मैं लिख रही हूं फीमेल, ठीक है। फिर कंपनी बी, कंपनी बी, ठीक है, और उसमें भी हमारे पास कौन कौन से मेल एंड फीमेल के रिस्पेक्ट, ठीक है। नेक्स्ट अगर हम बात करें तो 3 डिफरेंट डिपार्टमेंट का है, तो ये हम डिपार्टमेंट के लिए ले लेते हैं। फर्स्ट डिपार्टमेंट इज एचआर, सेकेंड डिपार्टमेंट इज, हमें कौन कौन से डिपार्टमेंट दिए हैं तो हमें क्लियर पता चल रहा है। एचआर है फर्स्ट डिपार्टमेंट, सेकंड में हमें आईटी दिया हुआ है, ठीक है, एंड थर्ड डिपार्टमेंट इज ऑपरेशन डिपार्टमेंट, ठीक है। तो फर्स्ट डिपार्टमेंट 3 डिफरेंट डिपार्टमेंट कहीं तो हम उनके नेम लाइन से ही ऑब्जर्व कर लेंगे। फर्स्ट लाइन में आईटी डिपार्टमेंट लिखा है, ठीक है, एचआर डिपार्टमेंट लिखा है एंड ऑपरेशन डिपार्टमेंट। तो एचआर, आईटी एंड ऑपरेशन, क्लियर है। तो हमने यहाँ पर एक टेबल क्रिएट कर लिए जिसमें हमें जो डाटा दिया है उसके रिस्पेक्ट में हम उस डाटा को फिल करते जाएंगे। तो फर्स्ट लाइन देखिए हमें क्या दिया है, नंबर ऑफ मेल इन कंपनी बी। कंपनी बी में जो मेल है ना
ठीक है, वो कितना है एचआर डिपार्टमेंट में। ठीक है, कंपनी बी में जो एचआर डिपार्टमेंट में नंबर ऑफ मेल है वो 25%। ठीक है, कंपनी बी में, ये कंपनी बी है, कंपनी बी में एचआर डिपार्टमेंट में जो मेल है यानी इनकी जो वैल्यू है, ठीक है, ये 25% मोर है किसके रिस्पेक्ट में, आईटी कंपनी में। ठीक है, जो नंबर ऑफ फीमेल है। तो अभी हमें यहाँ पर एक दूसरे के रेस्पेक्ट में दिया है, डिपेंड करके दिया है, डायरेक्ट फॉर्म में नहीं दिया। तो हम इसे कहीं साइड पे नोट कर लेते हैं। तो फर्स्ट डाटा हमें क्या दिया है, कंपनी बी में, ठीक है, एचआर डिपार्टमेंट में जो क्या है, यहाँ पर मेल के लिए मैं उस पर लिख रही हूँ, जो मेल है, ठीक है, वो क्या है 25% मोर है। ठीक है, किससे, कंपनी ए में आईटी डिपार्टमेंट में जो फीमेल है उनसे। ठीक है, जिस फॉर्मेट में डाटा दिया था मैंने उसे नोट कर लिया। नेक्स्ट क्या दिया है, नंबर ऑफ फीमेल। ठीक है, नंबर ऑफ फीमेल्स इन कंपनी बी इन आईटी। कंपनी बी में जो आईटी में फीमेल्स है, ठीक है, वो क्या है 480 मोर है किससे, कंपनी ए में जो सेम डिपार्टमेंट यानी आईटी में ही कंपनी ए में जो फीमेल है, यानी कंपनी बी की जो हमारे पास फीमेल है वो क्या है, कंपनी ए में जो आईटी डिपार्टमेंट में फीमेल है। अब देखिए आईटी डिपार्टमेंट का फीमेल का रिलेशन हमारे पास एचआर के रेस्पेक्ट में भी दिया है, कंपनी एचआर की। ठीक है, कंपनी में, कंपनी बी में जो एचआर डिपार्टमेंट में मेल है उनके रेस्पेक्ट में भी दिया है। ठीक है, सेकंड रिलेशन भी हमारे पास उसी की टर्म्स में है। ठीक है, उनसे क्या है, अगर हम बात करें 480 मोर है, तो 480 अगर हम इसमें ऐड कर दें। नेक्स्ट हमें देखिए क्या वैल्यू दी है, तो नेक्स्ट लाइन हमें दी है, the ratio of the number of female in company B in IT and operation department is 8:5। अब देखिए अब तक हमने जो ऑब्जर्व किया ना केसले टीआई को, अब तक हमें एक सिंगल लाइन में डाटा डायरेक्ट फॉर्म में नहीं मिला। ठीक है, अब हमें नहीं मिल रहा और बार बार हम उस वैल्यूज को सिर्फ नोट करते जाएं, ठीक है, तो वो भी हमारा टाइम वेस्ट है ना। तो हम बहुत ही फास्ट क्यों ना पैराग्राफ को एक बार पूरा कंप्लीट रीड कर लेते हैं। तो देखिए अभी भी हमें कोई डायरेक्ट फॉर्म नहीं मिली है यहां तक। ठीक है, नेक्स्ट अगर मैं कहूं नंबर ऑफ मेल इन कंपनी बी ऑपरेशन डिपार्टमेंट इज 500 मोर देन द फीमेल इन द सेम कंपनी एंड ऑपरेशन डिपार्टमेंट। ठीक है, तो यहां पर भी अभी हमें कोई भी डायरेक्ट फॉर्म में डाटा नहीं दिया गया। ठीक है, ये बात क्लियर है। तो अभी भी हमें क्या है, डायरेक्ट फॉर्म में डाटा नहीं दिया। नेक्स्ट हमारे पास क्या है, द नंबर ऑफ मेल इन कंपनी बी। कंपनी बी में जो मेल है, ठीक है, इन आईटी डिपार्टमेंट इज इक्वल टू द सम ऑफ द मेल इन कंपनी बी एंड एचआर डिपार्टमेंट ऑफ एंड ऑपरेशन डिपार्टमेंट। अभी भी हमें कोई डायरेक्ट फॉर्म में डाटा नहीं दिया। टुगेदर द टोटल नंबर ऑफ मेल एंड फीमेल इन आईटी डिपार्टमेंट इज 10,000। ठीक है, आईटी डिपार्टमेंट के जो हमारे पास टोटल मेल और फीमेल है, ठीक है, उनका सम हमें कितना दिया है 10,000। अब हमारे को टोटल आईटी डिपार्टमेंट का अगर मैं मेल और उसका सम कहूं तो ये वैल्यू हमें 10,000 थी। तो या पहले हमें कुछ तो पता चले। ठीक है, तो अभी भी हमें डायरेक्ट फॉर्म में कोई डाटा नहीं गिवन है। नेक्स्ट अगर हम लाइन की बात करें तो नंबर ऑफ मेल इन कंपनी ए in IT department 36% less than the number of male in company B in operation department। अभी भी हमें कोई डायरेक्ट फॉर्म नहीं दी। नंबर ऑफ मेल इन कंपनी A is HR department and operation department is 480 less than the 120 more। कोई भी लास्ट तक हमें कुछ नहीं है। लास्ट लाइन भी अगर हम रीड करें तो टोटल फीमेल इन कंपनी B and A in 3 department is 6,000 and 4,200 respectively। तो कोई भी डाटा हमें डायरेक्ट फॉर्म में नहीं दिया, पर एक डाटा हमें दिया है। वो क्या है अगर हम बात करें तो हमें सम लास्ट में दिया है। ठीक है, ओवरऑल सारी फीमेल्स का सम दिया है, ठीक है, कंपनी ए की एंड कंपनी बी की तीनों डिपार्टमेंट की फीमेल का कंपनी ए एंड बी का सम दिया है। सम दिया है और उसके साथ हमें पूरे आईटी डिपार्टमेंट का सम दिया है, यानी आईटी डिपार्टमेंट में जो नंबर ऑफ मेल एंड फीमेल है। तो हमें सबसे पहले इक्वेशन बेस ही इस क्वेश्चन को सॉल्व करना होगा। बिल्कुल क्लियर हो गया है, क्यों, क्योंकि और कोई डाटा हमें डायरेक्ट फॉर्म में गिवन नहीं है। ठीक है, तो यानी हमारे पास जो ये रिलेशन दिया है ना, इस रिलेशन के रेस्पेक्ट में ही हमें समझना होगा कि किसी वैल्यू को तो एटलीस्ट हमें अज्यूम एक्स की फॉर्म में, एक्स की टर्म्स में करना ही होगा, तभी हम एक दूसरे के रेस्पेक्ट में उनको सिंप्लीफाई कर पाएंगे। तो अब नेक्स्ट लाइन देखते हैं। इसके नेक्स्ट लाइन हमारे पास क्या गिवन थी,
तो हमें डायरेक्ट रेशो सिर्फ 8:5 एक सिंगल लाइन गिवन थी। ठीक है, वो कौन कौन से कंपनीज की और किस किस का है, तो रेशो ऑफ द नंबर ऑफ फीमेल इन कंपनी बी इन आईटी एंड ऑपरेशन डिपार्टमेंट। ठीक है, कंपनी बी में आईटी डिपार्टमेंट में और ऑपरेशन डिपार्टमेंट में जो रेशो है ना फीमेल का, वो कितना दिया है 8:5। तो अब यही डाटा चाहे हमारे पास एक्स की टर्म्स में, हम इसे टेबल में फिल करेंगे। रीजन, डायरेक्ट फॉर्म हमारे पास नहीं है, इनडायरेक्ट फॉर्म अगर मैं साइड में नोट करूंगी तो भी हम पजल होंगे। तो हमने टेबल किसके लिए क्रिएट किया, डाटा को फिल करने के लिए, तो चाहे वो डायरेक्ट फॉर्म में हो चाहे इनडायरेक्ट फॉर्म में हो। तो हमारे पास फर्स्ट डाटा सिर्फ यही है जिसे हम डायरेक्ट एक्स के टर्म्स में एज्यूम कर पाए। तो वो हमारे पास क्या है कि रिलेशन दिया है रेशो ऑफ द नंबर ऑफ फीमेल इन कंपनी बी। कंपनी बी में जो फीमेल है ना, ठीक है, आईटी डिपार्टमेंट की हमारे पास एंड ऑपरेशन डिपार्टमेंट की, उनमें रेशो कितना दिया है 8:5। यानी आईटी डिपार्टमेंट में फीमेल कितनी मान लूंगी 8x और ये कितनी ले लेंगे हम 5x। ये बात क्लियर है? ठीक है, हमने सबसे पहले x की टर्म्स पे एक सिंगल टर्म से एज्यूम किया, तो वो कौन सी है? ठीक है, तो वो हमारे पास आईटी डिपार्टमेंट में एंड ऑपरेशन डिपार्टमेंट कंपनी बी में नंबर ऑफ फीमेल डिफाइन की थी 8:5, तो 8x एंड 5x है। ठीक है, अब उससे प्रीवियस लाइन में अगर मैं देखूं तो हमें आईटी डिपार्टमेंट की फीमेल के रेस्पेक्ट में, ठीक है, कंपनी बी की आईटी डिपार्टमेंट के फीमेल के रेस्पेक्ट में कंपनी ए की आईटी डिपार्टमेंट की फीमेल पता थी। इससे जस्ट रिवर्स लाइन पे जाएंगे। ठीक है, तो देखिए हमें क्या दिया था, नंबर ऑफ फीमेल इन कंपनी बी इन आईटी डिपार्टमेंट, वो हमारे पास हमने कितनी एज्यूम कर ली 8x। ठीक है, इज 480 मोर देन दैट ऑफ कंपनी ए। कंपनी ए में जो फीमेल है ना उससे 480 मोर है। तो अगर मुझे कंपनी ए में फीमेल एज्यूम करनी है तो वो कंपनी बी में जो फीमेल है वो 480 मोर है, किससे? ए से। तो ये क्या होगी 480 लेस होगी, यानी 8x माइनस 480। ये बात क्लियर है? ये कितनी हो जाएगी 8x माइनस 480 हो जाएगी। ठीक है, ये बात क्लियर है? यहां पर हम वैल्यू पुट करेंगे तो ये हमारे पास 8x है और कंपनी ए की, सॉरी, तो ये हमारे पास कितनी वैल्यू आ जाएगी, ये हमें फाइंड करनी है, तो 480 इधर आएगा तो माइनस का हो जाएगा। नेक्स्ट लाइन देखिए, अब हमारे पास आईटी डिपार्टमेंट की ही फीमेल कंपनी ए के रेस्पेक्ट में, ठीक है, कंपनी बी की, ठीक है, एचआर डिपार्टमेंट के मेल पता थे, उससे रिवर्स जा रहे हैं ना, देखिए वही सिक्वेंशियल ऑर्डर है रिवर्स जाने पे। ठीक है, तो ये अब हमारे पास आईटी डिपार्टमेंट की कंपनी ए की जो फीमेल है वो ऑलरेडी हम फिल कर चुके, उनके रेस्पेक्ट में हमारे पास कंपनी बी के एचआर डिपार्टमेंट के मेल है, और वो क्या कितने हैं, तो मेल की जो वैल्यू है वो 25% मोर है। 25% मोर है तो यानी 8x माइनस 480 का मैं क्या फाइंड कर लूंगी 125%, यानी 5/4। ठीक है, अब इसके मल्टीप्लाई को अंदर करेंगे तो ये 4 से कैंसिल हो जाएगा, तो ये वैल्यू कितनी आएगी 10x। ठीक है, 4 से जब हम इसे कैंसिल आउट करेंगे 120 इंटू में 5 तो कितना आ जाएगा 600। तो ये वैल्यू हमारे पास कितनी आ जाएगी बेटा, तो ये वैल्यू हमारे पास 10x माइनस 600 आ जाएगी। और ये हमारे पास किसकी वैल्यू है, तो कंपनी बी में, ठीक है, एचआर डिपार्टमेंट में मेल की वैल्यू है। ठीक है, तो ये वैल्यू हमारे पास कितनी आ गई 10x माइनस 600। क्लियर है? तो अभी तक हमने जो वैल्यू फाइंड की, ठीक है, वो कौन कौन सी फाइंड कर ली। ठीक है, अब इसी के रिस्पेक्ट में अब हमने पहले रिवर्स ऑर्डर की जितनी वैल्यू थी ना वो सारी फाइंड कर ली है। अब हम इसके रिस्पेक्ट में जो नेक्स्ट वैल्यू है जो इन्हीं पे डिपेंड करके बताई गई है उनकी वैल्यू फाइंड करेंगे। तो देखते हैं नेक्स्ट लाइन हमारे पास क्या है, द नंबर ऑफ मेल इन कंपनी बी। कंपनी बी में जो नंबर ऑफ मेल्स है, ठीक है, in a operation department is 500 more than the number of female and same company in a operation department। हमें कंपनी बी में नंबर ऑफ मेल ऑपरेशन डिपार्टमेंट के डिफाइन किए गए हैं और वो सेम कंपनी यानी कंपनी बी में ही जो ऑपरेशन डिपार्टमेंट में फीमेल है उससे 500 मोर है। तो ये वैल्यू कितनी हो जाएगी 5x प्लस 500। देखिए एक दूसरे से रिलेट करके x के टर्म्स में ही वैल्यू आ रही है, डायरेक्ट अभी तक रिलेशन नहीं आया। ठीक है, अब देखते हैं नेक्स्ट लाइन हमें क्या कही गई है। तो नेक्स्ट लाइन हमें यहाँ पर क्या कही गई है,
नंबर ऑफ मेल्स इन कंपनी बी में मेल हमें आईटी डिपार्टमेंट इज इक्वल टू दी सम ऑफ दी नंबर ऑफ मेल इन कंपनी बी एचआर एंड ऑपरेशन डिपार्टमेंट। अब हमें कंपनी बी में एचआर डिपार्टमेंट एंड ऑपरेशन डिपार्टमेंट में ऑलरेडी नंबर ऑफ मेल्स फाइंड कर चुके हैं, तो वो कितने हैं 10x माइनस 600 एंड 5x प्लस 500। ठीक है, इनका जो सम है, ठीक है, अगर हम बात करें तो वो किसके इक्वल है, तो वो नंबर ऑफ मेल्स इन कंपनी आईटी डिपार्टमेंट के इक्वल है सम ऑफ द मेल्स कंपनी बी में ही एचआर डिपार्टमेंट एंड ऑपरेशन डिपार्टमेंट। यानी इन दोनों का मैं सम करूंगी तो 10x और 5x कितना हो जाएगा 15x। ठीक है, और माइनस का 600 एंड प्लस का, ठीक है, अगर हम बात करें प्लस का 500, तो ये वैल्यू हमारे पास कितनी हो जाएगी, तो माइनस का 100 आ जाएगा। तो अब हमारे पास आईटी कंपनी में नंबर ऑफ मेल्स फॉर कंपनी बी हमने वो भी फाइंड कर ली। नेक्स्ट लाइन देखते हैं, नेक्स्ट लाइन हमें क्या दी है, तो नेक्स्ट लाइन हमें डिफाइन की गई है टोटल नंबर ऑफ मेल्स एंड फीमेल इन आईटी डिपार्टमेंट। आईटी डिपार्टमेंट में हमें टोटल मेल्स एंड फीमेल कितने दिए, 10,000, वो ऑलरेडी हम नोट कर चुके हैं। ठीक है, नेक्स्ट लाइन क्या कही गई है, नंबर ऑफ मेल इन कंपनी ए इन आईटी डिपार्टमेंट। आईटी डिपार्टमेंट के मेल ही हमें डिफाइन किए गए हैं। ठीक है, तो वो कितने हमें डिफाइन किए गए, इज 36% लेस देन दी नंबर ऑफ मेल्स इन कंपनी बी। ठीक है, इन ऑपरेशन डिपार्टमेंट, कंपनी बी में जो ऑपरेशन डिपार्टमेंट में मेल है उससे 36% लेस है। वो कितने हैं, तो वो कितने हैं हमारे पास कंपनी बी में ऑपरेशन डिपार्टमेंट में मेल 5x प्लस 500, इनसे 36% लेस है। 36% लेस है तो यानी कितना है 64%। ठीक है, कितना है 64% है। इसे सिंप्लीफाई कर लेंगे, ठीक है, तो ये वैल्यू हमारी बनेगी, ये तो 5 से कैंसिल आउट हो जाएगा, 5 ही रह जाएगा। 5 की 64 से मल्टीप्लाई करती हूँ, 60 की 5 से 300, 4 की 5 से 20, 320 आएगा, और ये वैल्यू हमारी कितनी हो जाएगी 3.2x, क्योंकि हम 5 से करा रहे हैं तो ये अपॉन में 20 आएगा, 20 से 64 3.2 आ जाएगा, और पर ये वैल्यू हमारे पास कितनी आ जाएगी 320। 3.2 प्लस में 320 हमारे पास क्या आ गए हैं, आईटी डिपार्टमेंट में नंबर ऑफ मेल्स कंपनी बी ए के लिए, सॉरी। ठीक है, तो ये वैल्यू कितनी आ जाएगी 3.2x प्लस में 320। तो ये केसले डीआई में आप लोग ऑब्जर्व कर रहे होंगे कि जितना भी डाटा हमें गिवन है, ठीक है, वो डायरेक्ट फॉर्म में नहीं है, इनडायरेक्ट फॉर्म में है, पजल फॉर्म में। ठीक है, टेबल में भी डायरेक्ट फॉर्म में डाटा फिल नहीं हुआ अभी तक, यानी एक्चुअल वैल्यू कहें तो एक्चुअल वैल्यू अभी तक हमारे पास नहीं आई है। पर अब अगर हम इसमें देखें, अभी तक जो हमारे पास डाटा आया है, ठीक है, उस अभी तक हमने जो टेबल में डाटा फिल किया है, उस डाटा से हम अब वैल्यू फाइंड कर सकते हैं। रीजन, हमारे पास आईटी के जितने सेक्शन थे, ठीक है, आईटी में जो हमारे पास फॉर कंपनी ए एंड कंपनी बी के लिए नंबर ऑफ मेल एंड फीमेल, वो एक्स के टर्म्स में सारी वैल्यू आ चुकी है, तो यहां से हम बहुत ही इजिली एक्स की वैल्यू फाइंड कर सकते हैं। ठीक है, तो अगर हम इन सबको सम कर देते हैं तो देखिए 8x एंड 8x, 16x, 16 प्लस 15, ठीक है, 31x, 31 प्लस 3, अगर मैं कहूं तो 31 प्लस 3 34, और 34.2x, तो ये x की वैल्यू टर्म्स हमारे पास कितनी हो गई है, तो 34.2x। ठीक है, फिर हमारे पास जो सिंपल नंबर की टर्म्स है, अगर हम देखें 320 प्लस का है, और ये रिमेनिंग वैल्यू माइनस की है, 480 एंड माइनस का 100, 580 से में से 320 में डिडक्ट करूंगी, ठीक है, तो आपके पास वैल्यू आ जाएगी 260 प्लस का। ठीक है, तो ये वैल्यू कितनी आ गई, प्लस सॉरी माइनस का 260। ठीक है, तो ये वैल्यू कितनी आ गई, माइनस का 260, और इनका सम हमें किसके इक्वल दिया है, तो 10,000 के इक्वल। ठीक है, मैंने सबका सम कैलकुलेट माइंड में ही कर लिया हम लोगों ने, तो हमारे पास सम x के टर्म्स का कितना है 34.2, एंड सिंपल नंबर्स की टर्म्स का एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन इज 260, तो ये हमारे पास वैल्यू आ जाएगी 34.2, x किसके इक्विवेलेंट आ जाएगा 10,000, ठीक है, 260 के।
ठीक है, और x की वैल्यू फाइंड करनी है तो क्लियर पता चल रहा है, ठीक है, ये इसका 3 मल्टीपल है तो कितना आ जाएगा 300। x की टर्म्स कितनी आ जाएगी 300 आ जाएगी, ठीक है। 34.2 है, पॉइंट हटाएंगे तो 0 एक्सटेंड हो जाएगी, तो कैलकुलेशन में अगर हम बात करें तो कितना आएगा 300। x की वैल्यू हमारे पास कितनी आ गई 300, तो अब हम जो रिमेनिंग टर्म्स जो अब तक हमने टेबल में फिल किए हैं वो भी फाइंड कर सकते हैं और रिमेनिंग भी फाइंड कर सकते हैं, ठीक है। तो देखते हैं हमारे पास सबसे पहले जो डाटा हमने फिल किया है मैं उन्हीं की वैल्यू लिख देती हूँ। x की वैल्यू जब 300 पुट करेंगे तो यहाँ वैल्यू आ जाएगी 2400। x की वैल्यू जब 300 पुट करेंगे तो 5x इज 1500। x की वैल्यू यहाँ पुट करेंगे 3 इंटू में 5 इज 1500 प्लस 500 इज 2000, ठीक है। 15 की अगर मैं 3 से मल्टीप्लाई 4500 में से 100 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 4400, ठीक है। 10x 3000 माइनस 600 2400, ठीक है। यहां पर पुट करेंगे 2400, 8x है ना, x की वैल्यू 300, 300 इंटू में 8 2400, 2400 में से हम माइनस करेंगे 480 तो कितना आएगा 1920, क्लियर है। नेक्स्ट अगर हम बात करें यहाँ पर 300 से हम 3.2 की मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है। 32 की 3 से मल्टीप्लाई करती हूँ तो 96 आता है, 32 की 3 से ओनली 96, ठीक है। 960 आएगा, 0.2 है रीजन, ठीक है। तो 960 प्लस 320, ठीक है। तो यहाँ पर वैल्यू कितनी हो जाएगी आपकी 1280। अब हमारे पास ओवरऑल हमने जो x की टर्म्स में एज्यूम की थी वो सारी वैल्यू आ गई है, और जहां तक हमने वैल्यू कैलकुलेट कर ली थी यहां तक, ठीक है। उसके नेक्स्ट हमारे पास जो रिमेनिंग वैल्यू वो हम इस टर्म्स में फाइंड कर लेंगे। नेक्स्ट देखिए क्या कहा है, द नंबर ऑफ मेल इन कंपनी ए। कंपनी ए में जो मेल है, ठीक है, इन्हें HR डिपार्टमेंट, कंपनी ए में HR डिपार्टमेंट में जो मेल है इज 480 लेस एंड 120 मोर, ठीक है, रिस्पेक्टली देन दैट ऑफ IT डिपार्टमेंट। आईटी डिपार्टमेंट के रेस्पेक्ट में हमें HR एंड ऑपरेशन डिपार्टमेंट के नंबर ऑफ मेल डिफाइन किए गए, वो कितने हैं, तो ये हमने आईटी के कितने फाइंड कर लिए 1280, तो इसमें से HR डिपार्टमेंट के क्या है, इससे 480 लेस है, 1280 से 480 लेस, ठीक है। तो कितना आ जाएगा, क्लियर है 800। तो यानी हमारे पास HR डिपार्टमेंट में फॉर कंपनी ए में नंबर ऑफ मेल कितने हैं 800, इसमें से मैंने 1280 में से क्या डिडक्ट किया 480, कितना आ गया 800। नेक्स्ट अगर हम बात करें ऑपरेशन डिपार्टमेंट में 120 मोर है, ठीक है, तो इसमें 120 और ऐड कर देंगे तो हमारे पास वैल्यू कितनी आ जाएगी 1400, क्लियर है। ऑपरेशन डिपार्टमेंट में कंपनी ए में कितने नंबर ऑफ मेल हैं, तो कितने हैं 1400, ठीक है। अब नेक्स्ट हमें क्या कहा गया है, द नंबर ऑफ फीमेल इन कंपनी ए। कंपनी ए में फीमेल, ठीक है, HR डिपार्टमेंट में इज 25% मोर देन द मेल इन कंपनी ए इन HR डिपार्टमेंट। हमें बताया गया है कि नंबर ऑफ फीमेल, ठीक है, कंपनी ए में HR डिपार्टमेंट में इज मोर देन दी नंबर ऑफ मेल्स इन कंपनी ए एंड HR डिपार्टमेंट। HR डिपार्टमेंट की ही सिमिलर हमें कंपैरिजन बताया गया है कि जो फीमेल है ना वो 25% मोर है, 800 का 25% इज 1/4, यानी 200 फीमेल एक्स्ट्रा है मेल के रेस्पेक्ट में, तो यानी नंबर ऑफ फीमेल कितनी है 1000, ठीक है। 800 का 125% फाइंड कर लीजिए तो भी हमारे पास 1000 आएगा, ठीक है। ये माइंड में आपके पास 25% देखिए बहुत इजी सी वैल्यू है, वो भी 800 की 1/4 यानी 200, यानी 800 में 200 ऐड कर देंगे तो कितनी वैल्यू आएगी 1000, क्लियर है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं हमारे पास, तो नेक्स्ट क्या कहा गया है, टोटल फीमेल, ठीक है, इन ए कंपनी बी एंड कंपनी ए 3 डिपार्टमेंट आर 6000 एंड 4200। कंपनी बी में जो टोटल फीमेल है ना वो हमें कितनी डिफाइन की गई है 6000, एंड कंपनी ए में जो फीमेल डिफाइन की है 4200। अब हमारे पास 2400 एंड 1500 इज 3900। 6000 में से 3900 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो आपके पास नंबर ऑफ फीमेल फॉर कंपनी बी इन HR डिपार्टमेंट तो कितनी आ जाएगी, तो वो हमारे पास 2100 आ जाएगी,
ठीक है। नेक्स्ट अगर हम बात करें तो कंपनी ए, फॉर कंपनी ए के लिए अगर मैं बात करूं, ठीक है, इन ऑपरेशन डिपार्टमेंट नंबर ऑफ फीमेल, ठीक है, तो 4200 में से ठीक है हम डिडक्ट करेंगे वैल्यू 1000, तो सबसे पहले 3200 आएगा और 3200 में से मैं 2000 डिडक्ट कर देती हूँ, ठीक है, तो कितनी वैल्यू आ जाएगी 1200, ठीक है, और हमें 20 और डिडक्ट करना था, ठीक है। अगर हम बात करें 20 हमने एक्स्ट्रा डिडक्ट कर दिया तो हमारे पास यहाँ वैल्यू कितनी आएगी, 4200 माइनस 2980, तो ये 20, ठीक है, ये 2 एंड 1, 1220, ठीक है, तो ये वैल्यू कितनी आ गई हमारे पास 1220, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, इसी टेबल के रेस्पेक्ट में हमें क्वेश्चन सॉल्व करने हैं, इसके रेस्पेक्ट में जो क्वेश्चन गिवन है, तो देखते हैं इसी के रेस्पेक्ट में क्या क्वेश्चन हमें दिए गए हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन, वही टेबल देखिए मैंने यही फॉर्मेट में ले लिया, ठीक है, उसी फॉर्मेट में, ठीक है। हमारे पास फर्स्ट क्वेश्चन है, फाइंड द रेशियो ऑफ नंबर ऑफ फीमेल्स इन कंपनी बी इन एचआर डिपार्टमेंट टू नंबर ऑफ फीमेल इन कंपनी ए आईटी डिपार्टमेंट। हमें रेशियो बताना है किसके लिए, फीमेल इन कंपनी बी एंड एचआर डिपार्टमेंट। कंपनी बी में एचआर डिपार्टमेंट में जो फीमेल है वो कितनी है 2100, ये कंपनी बी का डाटा है, ठीक है। फिर हमें किसके रेस्पेक्ट में, कंपनी ए के आईटी डिपार्टमेंट की, कंपनी ए के आईटी डिपार्टमेंट में फीमेल इज 1940, ठीक है। मिनिमाइज कर दीजिए, 0 से 0 कैंसिल, 2 से फिर मिनिमाइज करेंगे 105, 2 से मिनिमाइज करेंगे, ठीक है, तो 9 एंड 6, फिर 3 से अगेन मिनिमाइज करेंगे तो ये वैल्यू हमारे पास आ जाएगी, ठीक है, और ये वैल्यू हमारे पास आ जाएगी 3 से मिनिमाइज करने पे 32, रेशियो कितना आ जाएगा 32 रेशियो 32, ठीक है, 35 रेशियो सॉरी 32, जो हमारा ऑप्शन नंबर 2 है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, फाइंड द डिफरेंस बिटवीन द एवरेज ऑफ नंबर ऑफ मेल एंड फीमेल इन कंपनी ए इन एचआर डिपार्टमेंट। एचआर डिपार्टमेंट में हमें एवरेज फाइंड करना है, ठीक है, किसका, मेल का एंड फीमेल का, ठीक है। कंपनी कौन सी है अगर हम बात करें, एंड किसके रिस्पेक्ट में, कंपनी ए में। कंपनी ए के लिए अगर मेल एंड फीमेल का अगर मैं एवरेज फाइंड करूं तो 800 प्लस 1000 इज 1800 एंड एवरेज इज 900, क्लियर है। नेक्स्ट हमें एवरेज ऑफ द नंबर ऑफ मेल एंड फीमेल इन कंपनी ए इन ऑपरेशन डिपार्टमेंट। ऑपरेशन डिपार्टमेंट में अगर मैं बात करूं मेल एंड फीमेल और इनका एवरेज, ठीक है, हाफ कर दीजिए 700 एंड 640, ठीक है, तो वैल्यू कितनी हो जाएगी 1340, ठीक है, दोनों का हाफ हाफ ले लिया मैंने, सम करा फिर हाफ करेंगे, 700 जो माइंड में ही कैलकुलेट है, ठीक है, 1280 का हाफ इज 640, 640 ऐड करेंगे 700 में तो 1340 आ जाएगा, ठीक है, तो एवरेज कितना आ गया 1340। हमसे इनका डिफरेंस पूछा था दोनों एवरेज का, तो कितना आ जाएगा 440, ठीक है, डिफरेंस इज 440। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द नंबर ऑफ फीमेल इन कंपनी बी इन आईटी डिपार्टमेंट इज हाउ मच परसेंट मोर एंड लेस देन द नंबर ऑफ मेल इन कंपनी बी एंड ऑपरेशन डिपार्टमेंट। कंपनी बी में सबसे पहले हमें ऑपरेशन डिपार्टमेंट में क्या चाहिए, मेल चाहिए, तो वो कितने हैं 2000, ठीक है। फिर कंपनी बी में आईटी डिपार्टमेंट में फीमेल चाहिए तो वो कितनी है 2400। तो आईटी डिपार्टमेंट की जो फीमेल है, ठीक है, कंपनी बी में, वो कंपनी बी में ही ऑपरेशन डिपार्टमेंट में जो मेल्स हैं उनसे कितने परसेंट मोर और लेस है। तो पहले देखिए मोर है या लेस, मोर है, कितना मोर है, कितने परसेंट मोर है, हमें ये फाइंड करना है, ठीक है। तो कितना मोर है अगर हम बात करें तो 400, किससे, कंपनी ए के रेस्पेक्ट में, तो कितना आ जाएगा 2000 इंटू में 100, कितना आ जाएगा 20%, ठीक है, कितने परसेंट मोर है 20%। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, फाइंड द एवरेज नंबर ऑफ मेल इन कंपनी ए इन गिवन 3 डिपार्टमेंट। 3 डिपार्टमेंट में जो हमारे पास मेल है कंपनी ए में, एवरेज फाइंड करना। सम हमारे पास ऑलरेडी डिवाइडेड बाय 3, ठीक है, तो कितना डिवाइड करने के बाद एवरेज कितना आ गया, 3 डिपार्टमेंट के थे पर्सन हमारे पास, 3 डिपार्टमेंट की वैल्यू दी थी तो 3 से डिवाइड किया, टोटल हमारे पास था 3480, ठीक है, डिवाइड करने के पास एवरेज कितना आ गया 1160, ठीक है, ऑप्शन नंबर हमारा 3rd ही।
नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, इफ द नंबर ऑफ फीमेल इन कंपनी बी, ठीक है, इन द गिवन 3 डिपार्टमेंट हैज टू रिप्रेजेंटेड इन पाई चार्ट, अगर वो हमारे पास जो 3 डिपार्टमेंट में कंपनी बी की जो हमें नंबर ऑफ फीमेल है, अगर हम उसे पाई चार्ट में रिप्रेजेंट करें, इसका मतलब हम इसे डिग्री में रिप्रेजेंट करें, ठीक है। फिर हमें क्या दिया है, सेंट्रल एंगल, एंगल बोला है, पाई चार्ट में वैल्यू हम परसेंटेज में रिप्रेजेंट भी कर सकते हैं और डिग्री में, दो ही फॉर्म में होती है, ठीक है। तो यहाँ पर हमें क्या दिया गया है कि फाइंड दी सेंट्रल एंगल, एंगल के रिस्पेक्ट में बात की है, द नंबर ऑफ फीमेल इन कंपनी बी इन आईटी। सबसे पहले तो हमें ये फाइंड करना है कि कंपनी बी आईटी में कितनी फीमेल है, तो वो कितनी है, 2400। ये कंपनी बी की टोटल फीमेल 3 डिपार्टमेंट के रिस्पेक्ट में कितना एंगल रिप्रेजेंट कर रही है, तो टोटल 3 डिपार्टमेंट में नंबर ऑफ फीमेल्स कितनी है, ठीक है, कंपनी बी में तो 6000 है, तो कितने डिग्री का एंगल रिप्रेजेंट कर रही है, तो टोटल एंगल इज 360, ठीक है। तो हमें एंगल फाइंड करना है, सिंप्लीफाई कर लेंगे, डबल जीरो से ये डबल जीरो कैंसिल, ये जीरो से ये जीरो कैंसिल, ठीक है, 6 से ये 36 कैंसिल, 6 टाइम एंड 24 इंटू में 6, ठीक है, तो 144 डिग्री, ठीक है। तो कितना एंगल रिप्रेजेंट कर रही है, 144 डिग्री, जो हमारा ऑप्शन नंबर 2 है, ठीक है। चलिए, थैंक यू सो मच, मिलते हैं फिर इसी सीरीज में एक और केसलेट डीआई के साथ, ठीक है। अब जो हम केसलेट डीआई डिस्कस करेंगे वो हमारे, अगर हम बात करते हैं पीओ, जो आईबीपीएस पीओ या एसबीआई पीओ, ठीक है, मॉडरेट टू डिफिकल्ट लेवल डीआई एंड केसलेट डीआई डिस्कस करेंगे। तो आप इस वीडियो को जरूर देखिए, ठीक है, इस सीरीज में कंटिन्यू बने रहिए। थैंक यू सो मच।